श्री भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमता स्थापित श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्त, श्रावणातल्या प्रवचनेच्या शृंखलेत तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वामीमय स्वागत। आज मंगळवार, आपल्या श्रावणाच्या प्रवचनेच्या शृंखलेचा 9वा दिवस, म्हणजे 17 अगस्त 2021। सभी स्वामी भक्तों का, सद्गुरु भक्तों का, प्रभु के भक्तों का स्वामीमय स्वागत। आज 9वां दिन है श्रावण की इस प्रवचन की श्रृंखला का। प्रभु की बाल लीला हमारे अमनाबाद निवासी श्री माणिक प्रभु के चरित्र पे हम जो प्रवचन की श्रृंखला कर रहे हैं, उसमें उनकी बाल लीलाओं पे हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं और उनका अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी बाल लीलाएं। श्री स्वामी समर्थ। आजच्या या कथेचं शीर्षक आहे प्रभु बंधन। तो जानते हैं प्रभु बंधन इस शीर्षक के पीछे कौन सा राज छुपा है। प्रभूंच्या अंगी असलेले अद्भुत सामर्थ्य वयोमानाप्रमाणे अधिकाधिक दुग्गोच्चर होत होते। हे सामर्थ्य लहान मुलांच्या लवकर लक्षात येत असे। प्रभु के पास जो अद्भुत शक्तियाँ थी, सामर्थ्य था, वो उनकी जैसी उम्र बढ़ रही थी वैसे धीरे धीरे अधिकाधिक दुग्गोच्चर मतलब बढ़ते जा रहा था, द्विगुणित होते जा रहा था। ये सामर्थ्य जो था वो बच्चों के बराबर ध्यान में आ रहा था। मैंने बताया कल के अध्याय में कि बच्चों की जो आकलन शक्ति होती है वो किसी रीते फ्रेश, उनको इस पूरे समाज का, इस पूरे दुनिया का जो सारा कर्म कांड है उसकी हवा उनको नहीं लगी हुई होती है। वो बाल अवस्था में होते हैं, उनकी बुद्धि बाल बुद्धि होती है, लेकिन वो कैसे रहते हैं, तरोताज़ा रहते हैं। उनके दिमाग में बराबर ये पक्का होते जा रहा था, उनको समझ में आ रहा था। लेकिन वो बच्चे थे, जैसे हमने बताया पहले कि बड़े जरा सी भी चीज़ को आप बतंगड़ बना देते, लेकिन बच्चे अपने अंदर उसको संजो के रखते और दिल की गहराइयों तक उसको छपा देते। वैसे ही इन बच्चों के बराबर ध्यान में आ रहा था कि ये सामर्थ्य है अपने प्रभु में। हमारा जो दोस्त है, जिसको पगला भाऊ, ये वेड़ा भाऊ अपन म्हणतो, ये कोई सामान्य व्यक्ती नाही आहे। खेळात ज्या साहजिक गोष्टी घडत त्यांनी मुले चकित होत। खेल खेल में सहजता से
बहुत सारी चीज़ें होती थी, उससे ये बच्चे चकित होते थे, पण कोणी त्यांची फारशी चिकित्सा करीत नसत. मैंने पहले ही बताया, चिकित्सा करना ये हम बड़ों का काम है, लेकिन बच्चे उसकी चिकित्सा नहीं करते थे. ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किसकी वजह से हुआ, वो अंदर अंदर उनको मालूम था, क्योंकि वो प्यार करते थे अपने इस दोस्त से, और उनका संग, उनका सहवास उनको अच्छा लगता था. जैसे कृष्ण भगवान के जो सवंगड़ी थे, उनके साथ खेलते थे. धर्म प्रांत वगैरह कुछ भी नहीं होता ऐसे वक्त, कोई जात नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता, ऊंच नीच कुछ नहीं रहता. बच्चे बच्चों जैसे खेलते हैं. कृष्ण भगवान के साथ अलग अलग सारे जो दोस्त थे खेलते थे. हमारे प्रभु भी साक्षात कृष्ण भगवान ही है. बाल लीलाएं, कृष्ण लीलाएं वो करते ही रहते थे. बच्चे उनके साथ खेलते रहते थे. सुदामा जो कृष्ण के निजी दोस्त थे, वो एक ब्राह्मण थे, लेकिन बहुत ही गरीब थे, लेकिन कृष्ण भगवान के दिल के करीब थे. गरीब और करीब. देखिए, सोचिए, गरीबी पैसों की होती है, लेकिन दिल की अमीरी होती है. इसीलिए मैंने ये बोला कि जो गरीब होते हैं वो दिल के करीब होते हैं. सोचिए, पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है यहाँ पे. तो बच्चे जो है वो बच्चे होते हैं. कित्येक प्रसंगी मुले भ्रमात सापडत व घडलेल्या प्रकाराचे त्यांना लगेच विस्मरण होईल. क्या होता था? बहुत बार ऐसे होता था कि बच्चे भ्रम में अटक जाते थे. ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे, और फिर दूसरा भ्रम क्या, जो भी घटा है वो तुरंत भूल जाते थे. ये भी प्रभु की लीला थी. ये भी प्रभु की लीला थी. जैसे एक अंग्रेजी में एक सीरीज थी फिल्म की, मैन इन ब्लैक. तो पूरे ब्लैक कपड़ों में काला चश्मा लगाए हुए जो उसके हीरो थे, उसमें भी यही था. वो कुछ ऐसे करके दिखाते थे, लेकिन वो तुरंत उनके पास एक पावर दिखाई दी थी कि वो जो लोग वो देख रहे हैं, वो जो कुछ घट रहा है, उसको तुरंत कुछ कर देते थे कि लोगों को विस्मृति हो जाती थी, लोगों के दिमाग में से वो निकल जाता था. ज़्यादातर ये जो फिल्में बनती है, ये जो फिल्में परदेश में बनती है, हमको बहुत अच्छी लगती है. उनका जो बेस है वो अध्यात्म का बेस होता है. अगर अच्छी तरीके से आप उसको देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा. मैट्रिक्स करके एक फिल्म की सीरीज़ आई थी, सिकवेल जिसे कहते हैं. तो उसमें भी अगर आप गहराई से देखें तो वो मैट्रिक्स में जो कुछ बताया था वो अध्यात्म के ऊपर था. नियो होता है, उसमें षड रिपु अंदर घुसते हैं, वो शरीर दिखाया है हीरो का. ये सारी चीज़ें आप अगर अच्छी तरीके से उसको गौर से देखेंगे, उसको अध्यात्म के साथ जोड़ के देखोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ें असल में हमारे अध्यात्म में, भारतीय संस्कृति में इसकी जड़ें हैं. और उसका अभ्यास पाश्चिमात्य देश के लोग करते हैं, उसका इस्तेमाल अपने निजी जीवन में भी वो करते हैं. सनातन धर्म हम जो बोलते हैं वो सिर्फ गुस्सा या आवेश ये ही नहीं है, उसकी गहराई बहुत है. इसलिए पाश्चिमात्य देशों में इसका उदय अभी हो रहा है. लोग उसको अपना चुके हैं, अपना रहे हैं. लेकिन जहाँ से ये पनपा है, जहाँ से इसका उगम हुआ है, वो हमारी भारत भूमि है. हमको उसको अच्छी तरीके से समझना है. इसीलिए तो श्रावण महीने में आपका हम समय ले रहे हैं. 1 घंटा आप हमको दे रहे हैं. हमारा ये निजी कर्तव्य है, हमारी सेवा है, हमारे प्रभु की सेवा हम कर रहे हैं. हम आप तक पहुंचने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर छिपी जो गरिमा है, अपने अंदर छिपी हुई जो प्रतिभा है, उसको उजागर करना है, उसको जागरूक करना है.
फिर वापस पूरी दुनिया एक चमत्कार देखेगी। हमारे पूरे भारतवर्ष के लोगों में ये चीज़ जब फैल जाएगी, अंदर की जो प्रतिभा है उसको जागरूक करेंगे, उसको संजीवन देंगे, तो क्या होगा? चमत्कार ही चमत्कार घटेंगे। उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं, उसकी नींव हम रख रहे हैं। तो गहराई से सोचिए। ये सारी बातें आपको समझने के लिए कठिन है, लेकिन अभी सिर्फ श्रवण ध्यान करना है, सुनना है। गहराइयाँ अपने आप आ जाती है। गहराइयाँ नापने के लिए कोई मेजर टेप लेके उतरना नहीं पड़ता है, लेकिन उसके लिए कल भी बताया था, परसों भी बताया था, समर्पण होना, सरेंडर करना जरूरी है। हाथ खड़े करके हम सरेंडर हो जाते, नहीं भाई खत्म, अभी हमको नहीं होगा, हम खुद को आपके हवाले कर देते हैं। उसको सरेंडर करना बोलते हैं। गुरु को, प्रभु को आप सरेंडर करो, सदगुरु की शरण में जाओ, लीन हो जाओ। गुरु करना बहुत ही जरूरी है इस दुनिया में। तो इसीलिए कित्येक मुलं प्रसंगी भ्रमात सापडत, घडलेल्या प्रकाराचे त्यांना लगेच विस्मरण होईल, तुरंत विस्मरण हो जाता था, भूल जाते थे। मैन इन ब्लैक, तुरंत कुछ टिक किया, कुछ दबाया, गायब। हमको प्रभु को कुछ चुटकी भी बजाने की जरूरत नहीं है, यूं ही हो जाता था, अपने आप भ्रम हो जाता था, वो दिमाग से वॉश आउट हो जाता था, वो निकाल देते थे स्मृति को, क्योंकि किसी चीज़ को रखना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल बाद में अपने आप हो जाता है। स्मृति पटल जो है, अपने मन के हम 7 विभाग मानते, 7 पटल मानते, 7 कप्पे आपण समजतो। आम्ही सांगतो लोकांना की आपल्या मनाच्या आत, बुद्धिकोशाच्या आतमध्ये 7 वेगवेगळे पटल असतात। प्रत्येक पटलावर एक एक वेगवेगळ्या पद्धतीने काम होत असतं। अगदी 7व्या पटलावर आपले प्रभू, आपले गुरु त्याच्यावर लिहितात, तेच आपल्या आयुष्यात घडतं। ते आपल्याला आठवत नाही। जेव्हा वेळ येते, जेव्हा प्रसंग समोर उभा होतो, तेव्हा दत्त म्हणून उभे राहणारे जे प्रभू आहेत, ते काय करतात, ते कसे प्रत्येक प्राणीमात्राच्या जवळ समोर उभे राहतात, त्याला कारण हे असतं की त्यांच्या बुद्धीच्या कोशावर त्यांनी स्वतः ते कोरून ठेवलेलं असतं, स्टैम्पिंग केलेलं असतं। वो स्टैम्पिंग करना बहुत ज़रूरी है, वो समझना ज़रूरी है। हम जो विचार प्रभु के, हम जो विचार हमारे स्वामी के आप तक पहुंचा रहे हैं, वो हालांकि आपको याद नहीं रहेंगे, समझने में मुश्किल होगी, लेकिन आप जो भी लोग श्रवण ध्यान कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके मन के पटल पे, बुद्धि के पटल पे, बुद्धि के कोश के ऊपर हम उसको अंकित कर रहे हैं, हम लिख के दे रहे हैं। तो इस सोच में मत पड़िए, बाल बुद्धि जैसे रहिए, बालोन्मत्त हो जाइए, बच्चे जैसा सुनिए। समझ लीजिए हमारी उम्र कितनी है, वो सब बाजू में, सिर्फ एक बच्चे जैसा हो जाइए, विद्यार्थी दशा में आइए और इसका आनंद लीजिए। तो वैसे ही खेळता खेळता लपावायची पाळी आली म्हणजे प्रभू लपून बसत, ते 2-2, 3-3 दिवस सापडत नसत। खेल खेलते हुए जब छुपने की बारी आती थी तो प्रभु ऐसे छुप जाते थे, 2-2, 3-3 दिन वो मिलते नहीं थे। अभी देखो कितना लंबा खेल हो गया। हम 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी अपना जो दोस्त है वो लुका छुपी में कहीं छुप गया और मिला नहीं, अपने को तकलीफ हो जाती है। बच्चों का क्या हाल होता होगा। एक तो प्यारा दोस्त है, एवढे प्रेमळ आपले प्रभू, 2-2, 3-3 दिवस लपले, काय अवस्था होत असेल मुलांची। और 2-2, 3 दिन के बाद 2-2, 3-3 दिवसानंतर मुले कंटाळून गेली, म्हणजे लपलेल्या ठिकाणीच प्रभू हसत हसत दृष्टीस पडत, त्यावेळी मुलांना मोठी मौज वाटली। अभी 2-2, 3-3 दिन के बाद जब मतलब अभी प्रभु तो मिलेंगे नहीं, चलो जाएंगे, ऐसा सोच के जब बच्चे जाने निकलते थे, जहाँ पे छुप गए वहीं पे वो प्रकट हो जाते थे। तभी बच्चों को मौज आती थी, मजा आता था, उस चीज़ का अलग लगता था। मुलांच्या डोकीचे पागोटे किंवा धोतर यानी प्रभु आपणास झाडाशी बांधून घेत। बच्चों के सर का जो पगड़ी होता है, उसके कपड़े से
या तो उनकी जो धोती है वो निकाल के उससे खुद को बंधवा के लेते थे पेड़ से प्रभु। खूप आवळून बांधल्यानंतर बघता बघता प्रभु त्यात निसटून जात। कस के बांधा है, वो बोलते थे कस के बांधो, और बांधने के तुरंत बाद उसमें से भी प्रभु निकल जाते थे। किंवा किंवा धोतर प्रभूंच्या कमरेभोवती बांधून दोन्ही टोकांकडे उभे राहून मुले खूप खेचून ताणीत धोतराच्या गाठीत प्रभूंना जकड़ून टाकण्याचा प्रयत्न मुलांकडून मोठ्या नेटाने होई। कभी कभी क्या होता था कि जो धोती है वो धोती प्रभु के कमर में बांध के दोनों तरफ बच्चे जोर से खींचते रहते थे, और इतना है कि प्रभु को जकड़ के रखने की बच्चे बहुत कोशिश करते थे। दातोट खाऊन सर्व शक्ती एकवटून मुलाने दोन्ही बाजूंना धोतर उडीत असावे। त्यांच्या प्रयत्नांची शिकस्त झाल्यानंतर आता बराच सापडला अशा समजुतीने प्रभूंकडे पाहताच प्रभु धोतराच्या शेजारी उभे असलेले दिसत। अभी क्या है, ये प्रभु मतलब होशियार है, इनको एक बार जकड़ लिया अभी छोड़ेंगे नहीं करके बच्चे उनको पकड़ के रखते थे। अभी ऐसा उनको लगा कि अभी आ गया बच्चू चंगुल में, अभी कहाँ भागेगा। इतने में तुरंत उनके बाजू में वो खड़े हुए दिखते थे। नुसत्या धोतरालाच बळकट गाठ पडलेली असे, सिर्फ वो धोती है उसको एक मजबूत गाठ पड़ी हुई दिखती थी, और प्रभु तो गाठ में से निकल के बाजू में खड़े रहते थे। हा काय चमत्कार आहे, मुलांच्या हे कसे लक्षात यावे। या प्रकाराची वारंवार उजळणी झाली तरी प्रभूंच्या अंगाभोवती गाठ कधीच मारली जात नसे। अभी देखिए बच्चों को ये कैसे ध्यान में आएगा कि ये क्या चमत्कार है, ये कैसे होता है। हम इसको जकड़ के रखते तो पकड़ा है, उसको बांधा है, दोनों तरफ से दांत खींच के वो लोग खींच रहे हैं, प्रभु को पकड़ा हुआ है, और उसमें से प्रभु निकल के बाहर है, और सिर्फ उस कपड़े को गांठ है, उस धोती को गांठ है। वो सोचते रहते थे ये बार बार क्या हो रहा है, और हमेशा ये होता था। लेकिन प्रभु के जो बदन पे गांठ मारी है वो कभी भी दिखती नहीं थी, कभी उनको लगती नहीं, तो कपड़े को ही गांठ। फिर बाद में क्या होता था, प्रभु हसते ही रहते थे। प्रभु ने खूप हसावे, मुलाने पुन्हा प्रयत्न करावा, धोतरास बळकट गाठ, पण प्रभु मात्र जशीच्या तसे मोकळेच। अभी प्रभु इतना हंसते थे कि बच्चों की बराबर उन्होंने टर उड़ाई है। बच्चे बेचारे सोच रहे कि आज ये बच्चू चंगुल में आ गए, ये बाहर निकल गए। बच्चे वापस कोशिश करते थे, वापस पकड़ते थे, फिर वही होता था, धोती को वापस मजबूत गांठ होती थी, और प्रभु ऐसे के वैसे बाजू में छुट्टे खड़े। अब ये क्या क्यों होता है? प्रभु को बांधना मुश्किल है, ये गठन है, ये प्रभु का बंधन है। अगर प्यार से बांधो तो ये हमेशा बंध जाएंगे, इसको कहते हैं प्रभु बंधन। और उसको जबरदस्ती से बांधने जाएंगे तो उसमें से वो निकल जाएंगे। सारी कृष्ण लीलाएं, ऐसे खेल कृष्ण ने भी किए हैं, प्रभु भी करते थे, क्योंकि वो तो साक्षात ईश्वर है। लेकिन ईश्वर कैसा है यही हमको समझना है। इसमें प्रभु को बांधना है तो प्यार की डोरी से बांधो। ये बंधन प्यार का बंधन है। इस बंधन को अगर समझना है तो ये जोर जबरदस्ती से नहीं होता है। हाँ, तोड़ खींच के करेंगे, भले खेल खेल में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु का बंधन है वह ऐसे नहीं होता है। प्रभु को अगर बांधना है तो प्यार की भक्ति की डोरी से बांधना चाहिए। यही कथा बता रही है। ये बच्चे खेल खेल में खेल रहे हैं, लेकिन हमें एक सीख मिल रही है। प्रभु का बंधन कैसे होगा? हम बांध सकते हैं ऐसी शक्ति को? हमें ऐसी ही कोई शक्ति नहीं है, इतनी ताकत हमें नहीं है कि प्रभु को बांध सके। एक ही डोर है, जो रेशम की डोर जैसे होती है वैसे नाजुक सी डोर है, वो है प्यार की भक्ति की डोर। उस डोर से बांधना, उसको कहते हैं प्रभु बंधन। तो आगे बढ़ते हैं हम
तो हमको क्या हो रहा है, एक एक चीज़ आगे आगे समझ में आ रही है कि भक्ति में कैसा होना, अध्यात्म में कैसे प्रवाहित होता है, प्रवाहित होना है, कैसे इसका प्रवास होता है। ये जो प्रवास जो है, प्रवाहित होना और उसके साथ वास करना, उसको कहते हैं प्रवास। ये प्रत्येक गोष्ठी में, प्रत्येक चीज़ में, हर एक चीज़ में अगर आप इसको अच्छी तरीके से गौर फरमाए, अच्छी तरीके से देखें, तो आपको मालूम पडेगा ये जो प्रवास आहे, हा जो प्रवास आयुष्याचा आहे, आपण प्रत्येक लोक करत असतो। पण या प्रवासात जर प्रभूचं बंधन आपल्याला बांधायचं असेल तर ते जोर जबरदस्तीने होऊ शकत नाही, ते प्रेमाने होतं आणि प्रेमातिशयाने होतं। अतिशय प्रेम, अतिशय प्रेम आलं की त्या प्रेमाचं रूपांतर भक्तीत होतं ना, आणि तीच तर देवाला हवी असते, तीच तर प्रभूंना हवी आहे, तीच तर आपल्या गुरुला हवी आहे। वेळीच कडक असतात पण मृदूही असतात, कधी बापाचा रोल करतात तर कधी आईचा रोल करतात। तोच तर खरा गुरु आहे, तोच तर सद्गुरूचा अवतार आहे, पण आपल्याला समजायला वेळ लागतो। आपण सहजगत आहे, ही जशी लहान मुलं आहेत तसेच आपण आहोत। आपल्याबरोबर जर ते खेळत असते तर आपणही असंच समजलं असतं की आपल्यासारखाच आहे, पण तरी तो वेगळा असतो, त्याच्यावरच ते आपण प्रेम करत असतो, त्या एकाच्याच भोवती आपण गोल गोल फिरत असतो का? कारण ती शक्ती अस्तित्वात असते पण ती दिसत नसते आणि कळत नसते, कारण आपली दृष्टी तेवढी पॉवरफुल झालेली नसते, तेवढी तयारीची नसते। पण फक्त काय असं म्हटलं जातं हिंदी में की दरबार में पडे रहना, करायचं काय, जास्त विचार नाही करायचं, सरेंडर करायचं, सरेंडर कर देने का, और दरबार में पड़े रहना है, प्रभु के दरबार में पड़े रहो। फिर कुछ भी हो, किसी का धक्का लग गया, किसी की लात लग गई, दरबार में पड़े रहना, धक्का गनिका खाए। गनिका यानी जो वारांगना है, वेश्या व्यवसाय करने वाली आती है भगवान के प्रभु के मंदिर में, हम प्रभु के मंदिर में पड़े हुए हैं। ऐसी जो सोच है समाज की कि उनका स्पर्श भी वहाँ पे हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन दरबार में प्रभु के किसी का भी धक्का लग जाए, हमको अपनी अवस्था में प्रभु के ध्यान में मग्न रह के पड़े रहना है, उसे कहते हैं दरबार में पड़े रहना। सिर्फ आके बैठा है चले गया, ऐसा नहीं है। प्रभु के ध्यान में लीन होकर, प्रभु के नामस्मरण में दरबार में पड़े रहना। फिर किसी का भी धक्का लग गया तो आपको ध्यान भी नहीं रहेगा, और धक्का लग गया तो समझना कि अपने पूर्व संचित प्रारब्ध के अनुसार वो सब घट रहा है, लेकिन उसकी तकलीफ हमको नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के दरबार में हैं। सीधी सी सिंपल सी बात है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, वैसा हूँ, ये सारी बातें हम समाज में रोज करते रहते हैं, लेकिन जो सच्चा गुरु का चेला होता है उसको ये बात मालूम होती है, कोई ऊंच नीच वो करेगा नहीं, क्योंकि उसके गुरु को अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कैसा रहेगा? दरबार में पड़े रहना मतलब मठ में जाके बैठो, मंदिर में जाके बैठो, ऐसे नहीं है। ये दरबार पूरा विश्व उनका दरबार है। कहीं पे भी रहो, रोज की मर्रा की जिंदगी में भी उनका ही दरबार है। उस दरबार में पड़े रहेंगे तो कैसे रहना है? उनकी ही चेतना के साथ रहना है, मन में उनका ही ध्यान करना है। बात की गहराई को समझना है अभी आपको। तो इस प्रभु के बड़े दरबार में हम आए हैं तो उनका नाम लेके, उनके ही हम चेले हैं, उनके ही शिष्य है, वो हमारे गुरु है। एकलव्य की तरह होना है। हमेशा अर्जुन का नसीब आपको नहीं प्राप्त होगा। हमेशा आप उनके साथ रहेंगे जरूरी नहीं, अब दूर रहेंगे फिर भी एकलव्य की तरह उनको ही मन में, उनकी ध्यान धारणा करके अगर आप आपका रोज का कार्य करेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा आ जाएगा कि दरबार में पड़े रहना मतलब क्या।
हमेशा उन्होंने जो बताया है उसी राह पे चलना, अपने गुरु ने बताए हुए राह पे चलना मतलब है दरबार में पड़े रहना। तो ऐसी अलग अलग बातें हैं। छोटा सा प्रभू बंधन ये कथा का शीर्षक था। छोटंसं शीर्षक काय आहे आजच्या कथेचं? प्रभू बंधन. पण हे बंधन आपल्याला समजलं पाहिजे. प्रभू इसका मतलब मैं ये वही बताऊंगा जैसे मैंने हमेशा बोला, मतलब प्रत्येक गोष्ठी जो इस भूतल पे है वो उन्होंने ही बनाई है। उस हर एक चराचर में, हर एक चीज में वो है, और इसीलिए उनका प्रभुत्व हर जगह पे दिखता है, इसलिए उनको प्रभु कहते हैं। और हमारे प्रभु जिनका हम चरित्र पढ़ रहे हैं वो है माणिक प्रभु। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो कथा है उस कथा का शीर्षक मराठी में है खोडकर मुलगा. आजच्या कथेचं पुढच्या कथेचं शीर्षक आहे खोडकर मुलगा. रानातील पशुपक्षी, कृमी, कीटक आणि साप विंचवासारखे विषारी जंतू इत्यादिकांना उपसर्ग पोहोचू नये असे प्रभूंचे सर्वांना सांगणे असे. जंगल में जो पशुपंछी है, जो कृमि कीटक है, सांप और बिच्छू है, या विषारी कोई भी जहरीले जो जंतु है इत्यादि जो है उनको उपसर्ग यानी उनको तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, ऐसा प्रभु का हर किसी को कहना होता था. मुलांप्रमाणे सर्व जीवमात्रांनी निर्भयपणे विहार करावा अशी प्रभूंची अपेक्षा असे. कोणी कोणाच्या वाटेला जाऊ नये असे प्रभूंचे म्हणणे असे व ते पुष्कळ मुलांना पटे. अभी देखिए, किसी ने किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए. बच्चों जैसा ही सर्व जो जीव मात्र है, मैंने पहले बताया ना, हमारी वृत्ति कैसे होनी चाहिए? बालोन्मत्त. मति कैसी? बाल जैसी. बच्चे जैसा अगर आप बर्ताव करेंगे, बच्चा मतलब एकदम पगला हुआ बच्चा नहीं, जो बच्चा है अभी अभी जन्म लिया हो जो बच्चा है, उसके सारे जो सेंसेस है, सारे शरीर में दिए हुए रडार उसके जागृत है, काम कर रहे हैं, कार्यान्वित है, ऐसे रहना है. और बच्चों जैसा सारे जो जीव मात्र है उन्होंने निर्भयता से विहार करना है, ऐसी प्रभु की इच्छा होती थी. कभी किसी ने किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ऐसा प्रभु का कहना होता था. और बहुत बार वो जो बच्चे उनके साथ खेलते थे उनको ये बात उनकी पटती थी, सही मानते थे वो, क्योंकि जो घटता था बहुत सारे चमत्कार और प्रभु के ऊपर उनका भरोसा था. प्रभु के ऊपर उन्होंने खुद को सौंप दिया था. सौंपना जरूरी होता है, तो उन्होंने सौंपा हुआ है, तो प्रभु की बातें उनको पटनी है. त्यांच्या गोष्टी त्यांना पटायच्या सहजासहजी. पण त्यात काही खोडकर मुले खोड्या करीत असत. अभी देखिए, उसमें भी बच्चे ऐसे होते हैं. हर कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता, जो कोई मस्ती करने वाला भी होता है. ऐसे मस्ती करने वाले कुछ बच्चे होते हैं, वो अपनी मस्ती करती ही थे. मुक्या जनावरांना त्रास होतो ही गोष्ट त्यांच्या लक्षात येण्यास काही उपायही योजावे लागत. अभी जो मूक जानवर है उनको तकलीफ होती है, ये चीज़ उन बच्चों के दिमाग में आनी चाहिए. इसके लिए प्रभु को कुछ उपाय करने पड़ते थे. तसे उपाय प्रभूंकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष अनेक वेळा योजले जात. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरित्या ये जो उपाय है वो प्रभू करते थे. एके वेळी एका गावात गाभण असलेल्या म्हशीच्या अंगावर चढून तिला पळवीत नेणाऱ्या एका खोडकर मुलाची प्रभूंनी कशी खोड मोडली ती हकीकत आम्हास जशी समजली तशी देता हो. अभी ये जो चरित्र के लेखक है उन्होंने लिखा है कि एक बार एक गर्भवती जो भैंस थी उसके ऊपर बैठ के एक ऐसा ही मस्ती करने वाला लड़का उसको जबरदस्ती से भगा रहा था. अभी उस बच्चे की कैसी मतलब लत जो है उसको काट दिया. उसकी हकीकत जैसी लेखक को मालूम पड़ी वैसी उन्होंने यहाँ पे लिखी है. अवघडलेल्या म्हशीस या उन्हाळ मुलाकडून फारच त्रास झालेला पाहून असे करू नको म्हणून प्रभूने त्याला निवारण केले, तरी तो मुलगा ऐकेना. ये जो भैंस है वो गर्भवती थी बेचारी, और वो दौड़ नहीं पा रही थी.
लेकिन ये उसको मार रहा था, दौड़ा रहा था, उसके ऊपर बैठा था। तो प्रभु ने बोला ऐसे मत करो। फिर भी वो लड़का सुनने के लिए तयार ही नहीं था। शेवटी आता म्हशीच्या अंगास हात लावून तर पहा, म्हणजे असे प्रभु बोलले। तभी, और वो सुन ही नहीं रहा था, तभी प्रभु चिल्लाकर बोले, अभी भैंस के बदन को हाथ लगा के तो देख, फिर देख क्या होता है। ऐसे प्रभु बोले। तो वो बोला, काय होते पाहू। म्हणून मुलाने दोन्ही हात म्हशीच्या पाठीवर ठेवले। क्या होता है हाथ नहीं लगाने का, मैं लगा के दिखाता हूँ, क्या होता है मैं देखता हूँ करके दोनों हाथ उसने भैंस के पीठ पे रखे। प्रभु हसतच म्हणाले, अरे ती म्हैस फार वाईट आहे, तुझे हात धरून बसेल। पहा रे बुआ आपला विचार। अभी क्या हुआ, प्रभु हंसते हुए बोले, उसने पेट पे हाथ रखा, अरे वो भैंस है ना, वो बहुत बुरी है, वो तेरे हाथ पकड़ के रखेगी, जकड़ के रखेगी। देख अभी तेरे को जो सोच रहा है तू सोच। प्रभूंच्या तोंडीने शब्द निघताच मुलाचे दोन्ही हात म्हशीच्या पाठीवर चिकटून बसले। ऐसा जैसे प्रभु के मुख से ये शब्द निकले, वैसे ही उसने जो दोनों हाथ रखे थे भैंस के पीठ पे, वो उधर ही चिपक के बैठ गए। त्याला ते मोकळे करता येणार। म्हैस उधळली, मुलगा लोंबकळू लागला। सर्व मुलांना ही गंमत झाली। म्हैस पळते आहे, मुलगा लोंबकळत चाललाय। मुलगा रडू लागला, मेलो मेलो, पुन्हा कधी असे नाही करणार असे म्हणू लागला। अभी क्या हुआ, वो भैंस दौड़ने लगी, भागने लगी, क्योंकि प्रभु का आदेश है। पहले वही भैंस थी जो गर्भवती थी, वो बेचारी दौड़ नहीं पा रही थी। अभी देखो प्रभु की लीला, वो भैंस भी अभी भागने लगी उन्मत्तता से, और बच्चा लटक रहा है। हालत खराब हो गई उसकी। पहले वो तकलीफ दे रहा था गर्भवती भैंस को, अभी देखो प्रभु की लीला। फिर वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, फिर ऐसा नहीं करूँगा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मैं मर गया, ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्रभूनं त्याची केविलवाणी स्थिती पाहावी ना। फिर देखो सहृदय है, प्यारे, प्यार करने वाले, हे प्रेमळ आहेत आपले प्रभू। त्यांना त्याची स्थिती बघवली नाही। मुलगा आहे लहान, त्याला कळत नाही, तो खोडकर आहे। प्रभूने ताडकन उठून पळत जाऊन त्या म्हशीस थांबवले। तिच्या पाठीवर वरून हात फिरवून, बाई तो पुन्हा तुला त्रास देणार नाही, एक बार त्याला क्षमा कर, सोड त्याला, असे म्हणताच मुलाचे हात सुटले। सर्व मुलांना मौजच मौज झाली। त्या मुलाला खाशी अद्दल घडली। अभी क्या हुआ, ये जो शरारती बच्चा था, शरारत करता था, उसकी हालत देखी तो प्रभु ने तुरंत बुला, दौड़ के गए और उस भैंस को बोला कि रुक जा। वो रुक गई और उसके पीठ पे हाथ घुमाते हुए प्रभु बोले भैंस को कि अभी वो तुमको वापस तकलीफ नहीं देगा, उसको एक बार क्षमा कर, छोड़ दे उसको। तुरंत उस बच्चे के हाथ छूट गए। सभी बच्चों को मौज ही मौज लगी। लेकिन उस बच्चे को, उस शरारती बच्चे को अच्छी तरीके से सबक मिल गया। अभी इस कथा में हमें क्या सीख मिलती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि हर बात में एक चीज याद रखनी है, सीख क्या मिलती है। इसमें चमत्कार की भी बात है कि एक जो बच्चा है वो शरारती बच्चा है, बच्चा ही है। वैसे इस सृष्टि में हम जो जन्म ले चुके हैं वो सारे इस सृष्टि रचयिता के बच्चे हैं। हम उम्र में बढ़ रहे हैं, हमारे शरीर की उम्र बढ़ रही है, पर उस ऊपर वाले को, उस भगवान को, परवरदिगार को, गॉड को, अल्लाह को, उसके लिए हम बच्चे ही हैं। तो हम जो बच्चे हैं हम शरारत करते हैं। तो शरारती जो हम होते हैं, कुछ लोग शरारती होते, कुछ अच्छे होते, आस्तिक होते, कुछ नास्तिक होते। ये भी सृष्टि रचयिता की रचना है। एक बच्चा शरारती है, वो क्यों है? क्योंकि बाकी के बच्चों को अच्छा या बुरा इसकी समझ हो, उसको सबक मिल गया जिंदगी भर के लिए, ठीक है। लेकिन हमें क्या मिला? हमें भी वही सबक दे रहे हैं
कि गलत मत करो, किसी का गलत मत सोचो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, किसी का गलत मत करो। किसी के साथ अनजाने में भी आप गलत कर चुके तो उसको तकलीफ होती है, उसको तकलीफ होती है, दूसरे जीव को, दूसरे प्राणी मात्र को। तो ऐसा अपने से नहीं होना चाहिए। होगा तो भी ये सद्गुरु रूपी, ये गुरु रूपी, ये जो प्रभु है, ये जो स्वामी है, इनका ध्यान रहता है। ये भी बात समझ लीजिए। एक बार आपने उनका हाथ पकड़ लिया, थाम लिया, तो आपने छोड़ भी दिया, फिर वो आपका हाथ पकड़ लेते हैं। और एक बार उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया तो समझ लेना कि आपका उद्धार निश्चित है, आपके जीवन का कल्याण निश्चित है। तो क्या करना है? तो इस शरारती बच्चे के ऊपर जो हमने इस शीर्षक की जो कथा सुनी, जो प्रभु ने लीला दिखाई, वो उस वक्त उस बच्चे के लिए, शरारती बच्चे के लिए जिंदगी भर का सबक होगा। लेकिन हम उससे ये सबक लेंगे, आपल्याला सुद्धा शिकायला मिळतं की आपण चूक करू नये, अजाणतेपणे सुद्धा आपल्याकडून चूक होऊ नये, आपण नेहमी सजग असावं। सजगता असणं फार जरुरीचं आहे। आणि ही जर सजगता जरी ढळली तरी आपल्या हातून चुका होतात। आणि जर तुम्ही सद्गुरूंचे चेले आहात, जर तुम्ही गुरूंचे चेले आहात, तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचे की तुमच्या हातून जर चूक घडली तर त्याला माफी नाही, तुम्हाला त्याची शिक्षा भोगावीच लागणार। आप अगर सद्गुरु के चेले हो तो एक चीज याद रखना कि आपकी गलती जो है उस माँ को पसंद नहीं। जैसे एक माँ है, उसके 4-5 बच्चे हैं, उसमें सब बच्चे उसकी, सब पे वो समान प्यार करती है। लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है जिसको वो और बच्चों से ज़्यादा चाहती है। मराठी में साने गुरुजी एक महान लेखक, महान व्यक्ति महाराष्ट्र की भूमि पर होके गए। तो उन्होंने श्यामची आई करके लिखा है। वो जो श्याम मतलब साक्षात साने गुरुजी थे। तो बाकी बच्चों में ये श्याम जो है, वो जब शरारत करता था तो माँ को अच्छा नहीं लगता था, उससे जो गलती होती तो माँ को अच्छा नहीं लगता था। माँ उस पर बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन वो एक आदर्श बच्चा इस दुनिया को देना चाहती थी, जो उन्होंने दिया। साने गुरुजी को सादर प्रणाम। अगर आपको कहीं मिला कोई भी भाषा में तो साने गुरुजी के बारे में आप पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा। अद्वितीय ऐसी व्यक्ति, लेकिन क्यों, कैसे हुई ये अद्वितीय व्यक्ति? क्योंकि उनकी जननी, उनकी माता, उनकी आई, श्यामची आई फार महत्वाची आहे। वो अगर वैसी माँ नहीं रहती, जैसे हम अदमापुर निवासी बाड़ू मामा के बारे में सोचे तो उनकी लीलाओं में भी क्या है, उनके बचपन की लीलाएं भी देख लीजिए आप चाहिए तो, आपको वही दिखेगा। साक्षात शिव अवतार है वो। उनकी माँ भी थी उनके साथ। तो उनके बचपन में उनकी माँ जो थी वो अपने बच्चे को चिढ़ती थी, उन पे, उनको कभी कभी सजा भी देती थी। लेकिन क्यों देती थी? क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी। उनको मालूम था यह अद्वितीय बच्चा है। साने गुरुजी के बारे में वही है। श्यामची आई उन्होंने जो लिखा है आप पढ़िए, कभी आपको मिला। उसके ऊपर बहुत सारी फिल्म भी बन चुकी है, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे नाटक बन चुके हैं। इनका जो चरित्र है वो भी ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े जो कलाकार है, बड़े बड़े जो साहित्यकार है, उनको भी आकर्षित कर लेता है। वो क्यों हुआ? क्योंकि माँ मतलब पहला गुरु है, और ये प्रभु मतलब साक्षात अपनी माँ है, आपली आई आहे। जर तिला हवं असलेलं मूल जर चुकलं तर ती माफ करत नाही। वेताच्या छडीने झोडपून काढलेलं आहे श्यामला तिच्या आईने। आणि ते बाळ रडून जेव्हा सांगतं की आई मला माफ कर, तेव्हा तीच आई त्याला लाडाने जवळ घेऊन स्वतः रडते। मग ही आपली आई, जगाची आई, ये जो जगत माँ है, ये प्रभु है, अपने गुरु है,
जब आप गलतियां करते हो तो उनको कितना बुरा लगता होगा। अपने माँ बाप, अपने गुरु, उनका जो जीवन चल रहा है उस हिसाब से अपने को साथ में लेके चलते हैं। हम उनके बच्चे हैं। अपने माँ बाप भी देखो, परिस्थिति कैसे भी हो, वो अपने को साथ लेके चलते हैं। अपने माँ बाप अपने से प्यार करते हैं, हर एक चीज़ अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। उनको जो संस्कार मिले वो अपने बच्चों को देते हैं ताकि आगे जीवन में उनको कठिनाई ना हो। तो अभी गुरु क्या कर रहे हैं, प्रभु क्या कर रहे हैं, सदगुरु क्या करते हैं? अपने जो बच्चे हैं इस दुनिया में वो गलत राह पे नहीं चले, एक अच्छे बच्चे जैसे साबित हो, उनका जीवन सुखमय हो, इसके लिए उनको सीख देते हैं। अभी ये जो बच्चा है, जो शरारती बच्चा है, जो खोडकर मुलगा आहे, त्याला थोडीशी शिक्षा दिल्यानंतर ती सहृदय माऊली आहे, जे प्रभू आहेत, त्यांना त्या मुलाची पण दया आली। उसने जाके उस भैंस को रोका। देखो, पंचमहाभूत पे सत्ता है, प्राणी को भी जो उन्मत्त हो चुका है, ऐसे प्राणी को भी सिर्फ आवाज देके वो शांत कर सकते हैं। तो इतनी अमर्याद सत्ता उनकी है। तो उस भैंस को उन्होंने रोक दिया, भैंस को रोक दिया और उसको बताया, उसके पीठ पे हाथ रख के बोला कि भाई आता ह्याला छोड़, हे माँ अभी इसको छोड़ दे, बस हो गया, इसको जो मिलनी थी सजा मिल गई। हमारे जीवन में भी वही होता है ना, हमारे प्रारब्ध भोग के अनुसार हमको भोग मिलते हैं। हम वो भोग भोगने के लिए सदगुरु का हाथ थाम लेते हैं। सदगुरु का हाथ थाम के जो भी भोग है वो भोगत लेते हैं। फिर प्रभु भी अपनी भक्ति को देख के उस भोग जो है, वो जो भुगतना है, उसको भी कम करते या तो उसको निकाल देते हैं। जैसे भैंस के पीठ पे प्रभु ने हाथ रखा और बोला अभी बस हो गया, और बच्चे को छुड़ा लिया। जीवन भर कभी वो बच्चा वापस भैंस को देखेगा भी नहीं। मतलब सीख मिल गई। वो बच्चा है, हम भी बच्चे हैं, हमें क्या सीख मिली? जीवन में कैसे जीना है, जीवन जीने की कला सीख रहे हैं हम लोग। यही तो श्रावण महीने की इस प्रवचना की श्रृंखला जो है उसका मकसद है। यही तो ध्येय है हमारा, हेच तर आमचं ध्येय आहे की तुमच्यापर्यंत योग्य गोष्टी पोहोचाव्यात, योग्य पद्धतीने आणि योग्य वेळी। प्रवचन चालू असताना हजारो लोक ते बघत असतात, ऐकत असतात, समोर बसलेले असतात। प्रवचनाची अजून एक शक्ती अशी असते की प्रत्येकाला ते वेगवेगळ्या हजार पद्धतीने, वेगवेगळा माणूस, वेगवेगळी व्यक्ती आपापल्या पद्धतीने ते घेते, त्यालाच प्रवचन म्हणतात। एकाच पद्धतीने गुरु जे असतात ते प्रवचन करत असतात, जे आपल्या गोष्टी सरस्वती त्यांच्या जिभेतून बाहेर निघत असते, ती आपला प्रभाव दाखवत असते। पण ती सरस्वती काय करते? जगत कल्याणाचं तिचं कार्य करत असते। सरस्वती विद्येची देवता काय करते? तिचं कल्याणाचं कार्य करते। प्रत्येक तिच्या मुलापर्यंत स्वतःची शक्ती पोचवते, स्वतःचं ज्ञान पोचवते आणि वेळीच त्याला सावध करते। आणि ही म्हस म्हणजे काय है? ये जो भैंस है वो मतलब क्या है? अपने जीवन की जो गाडी है, आपल्या जीवनाचं रहाट गाडगं आहे। आपण नको त्या ठिकाणी हात घातलेला आहे आणि ती भैंस उधळलेली आहे, ती म्हस उधळलेली आहे। त्या उधळलेल्या म्हशीवर आपण स्वार व्हायचा प्रयत्न करतोय। अग अग म्हशी मला कुठं नेशी, सगळं आपण ऐकलेलं आहे, नवीन असं काहीच नाही आहे। पण आपण त्या ठिकाणी, त्या गोष्टीकडे, त्या प्रत्येक वस्तूकडे त्या दृष्टिकोनातून बघितलेलं आहे। तो दृष्टिकोन देणं हेच काम असतं गुरुचं। अंधकारातून गुरु आपल्याला बाहेर काढतो। कसा माहित नाही, बोलणं शक्य आहे। गु म्हणजे हे, रू म्हणजे ते, सगळं बोलणं ठीक आहे, लिहिणं ठीक आहे, व्हॉट्सअप फेसबुकवर आलेल्या ज्या पोस्ट आहेत ते एकमेकांना पाठवणं ठीक आहे, पण त्या पोस्ट तुम्हाला खऱ्या कळल्या आहेत का हो? आणि नुसत्या पाठवून काय उपयोग आहे? त्याचा तुमच्या आयुष्यात कसा वापर होईल? अवलोकन फार महत्त्वाचं आहे।
अवलोकन करा, प्रत्येक गोष्टीकडे व्यवस्थित बघा, एक दृष्टिकोन नक्की करा स्वतःचा. आणि तो दृष्टिकोन साफ करण्यासाठी, नक्की करण्यासाठी गुरुची गरज आहे. पुन्हा पुन्हा तेच होतंय बघा, पुन्हा पुन्हा त्याच गोष्टी तुम्हाला मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो. तर ही म्हस म्हणजे आपल्या संसार रूपी गाडं आहे. आपण नको त्या गोष्टीत हात घातल्यावर ते उधळते म्हस, ती रहाट गाडग्याची, आणि मग कठीण होतं. मग आपण बोंबलतो, ओरडतो, अरे आता बस झालं, आता नको, हे देवा, हे प्रभू, हे स्वामी, धावा आता. प्रत्येक गोष्ट जी आहे, प्रत्येक चमत्कार आहे, त्याच्या मागे काय लपलंय ते कसं शोधायचं, तर ते असं शोधायचं. आपणच चुका केलेल्या असतात, पण त्या कधी कधी निस्तारता येत नाही. काही गोष्टी आहेत ज्या बदलता येत नाहीत, आपल्याला बदलता येत नाहीत, पण अशी एक शक्ती काम करते, जी शक्ती आपल्यासाठी त्या बदलू शकते किंवा आपल्याला त्या गोष्टी अनुकूल करून देऊ शकते. समजा एका मुलीने एका प्रेम संबंधातून एका मुलाशी लग्न केलं, मग भविष्यशास्त्र आलं, दोघांच्या कुंडली, कारण दोघांना त्रास व्हायला लागले, दोघांचं पटत नाही, बरेचसे त्रास होत आहेत. मग एखादा ज्योतिषी पकडला जातो, दोघांची कुंडली बघतो, मग तो सरळ सांगतो की दोघं एकमेकांना मॅच नाही. आता काय करायचं सांगा? आयुष्याची मॅच खेळतोय, पहिलाच क्लीन बोल्ड. मग अशा वेळेला काय करायचं? तर त्याला सुद्धा उपाय असतात. याचा अर्थ असा नसतो की डिवोर्स घ्या, नो वे. प्रेम केलंय ना, प्रेम केल्याच्या नंतर त्याच्यानंतर येणाऱ्या गोष्टी आपल्याला निभावाव्याच लागतात. म्हणजे तेच जीवनाचा जीवन आपण स्वीकारलेला आहे, आपण जीव म्हणून जन्म घेतलेला आहे. गेल्या काही जन्मात जे काय आहे ते चित्रगुप्ताला सांगितलेलं आहे की बाबा तू आमच्यासाठी जे लिहिलंयस ते आम्ही जमिनीवर प्रकट झाल्यावर, जन्म घेतल्यावर सगळं भोगू, पूरा भोगने के लिए तैयार है. चित्रगुप्त को हमने बताया है. वैसे ही है, प्यार किया है, शादी भी हुई है, अभी दोनों एक साथ है, दोनों का प्यार भी अच्छा है, सब कुछ है. लेकिन कोई ज्योतिषी बता देता है कि तुम्हारी कुंडली में पैसा नहीं है, लड़के के है लड़की के नहीं है, लड़की के है लड़के के नहीं है. फिर क्या करेंगे? ऐसे वक्त क्या छोड़ देंगे? नहीं. वही काम शुरू हो जाता है प्रभु का. जीवन का ये जो गाड़ा है इसको खींचना तो है, लेकिन कभी कभी वो सुसह्य हो जाएगा, कभी उसमें अच्छी तरीके से आप चला सकेंगे उसको, जब आपको ऐसे माँ का सहारा हो. श्यामच्या आईने दिलेल्या शिकवणीवर लक्ष द्या. सद्गुरू आपल्याला काय शिकवतात, का शिकवतात, का एवढा वेळ देत आहेत आपली गुरु आपल्यासाठी? त्यांना काम नाही आहे? त्यांना प्रसिद्ध व्हायचं आहे? क्या उनको फेमस होना है? नहीं. पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा, इस सबसे परे जो होता है वही सच्चा गुरु होता है. पुत्रेषणा मतलब मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा ये, मेरा वो पुत्र के लिए खिंचाव हो तो वो गुरु नहीं बन सकता, वो दूसरे को सीख नहीं दे सकता. दूसरा है वित्तेषणा, यानी वित्त यानी पैसा. पैसे के पीछे पागल जो है वो भी कुछ नहीं कर सकता. पैसा दिखा तो गुरु तत्व छोड़ देगा, दूसरी जगह पे मोड़ देगा. और फिर लोकेशना आती है. लोकेशना मतलब लोगों में मेरा ही जय जयकार हो. नहीं, इधर न मम, मैं कुछ भी नहीं. एक करता करविता वर आहे, तोच करतोय, वही कर रहा है, मैं माध्यम हूँ. इस तरीके से सोच होना और वैसे कार्य करना, उस पर अमल करना. फक्त बोलून चालत नाही, कहनी जरूरी नहीं है. कहनी तो हर कोई कहता है, करनी बहुत जरूरी है. इम्पॉर्टेंट इज दैट. what you think is very important, what you do is more important than what you think. So कहनी से करनी इम्पॉर्टेंट है. उस समझ को, उस सोच को मजबूत करो, फिर आगे बढ़ो. यही तो हमारा ये जो शरारती बच्चा हमको बता के गया, शरारत करो. शरारत कर ही रहे हम,
जीवन ले चुके हैं, जन्म ले चुके हैं भूमि पे, फिर जीवन की ये सारे दौर में, ये भागा दौड़ी में हम उतर गए, तो उसमें होगा क्या? उसमें कठिनाई तो आएगी, ऊंच नीच तो होगा। उस वक्त चिल्लाते हैं हम, फिर बस हो गया, बस हो गया, अभी नहीं हो रहा है मेरे से, फिर क्या करूं? फिर वहाँ पे गुरु प्रकट हो जाते हैं, गुरुदेव दत्तात्रेय प्रकट हो जाते हैं, स्मर्तुगामी है, स्मरण किया उनका, हे भगवान अभी मुझसे नहीं होगा, अभी बस हो गया, तभी वो प्रकट हो जाते हैं। फिर वो भैंस के ऊपर हाथ रखते हैं उसकी पीठ पे कि अभी रुक जा, इसको बस हो गया है, इसने बहुत भुगत लिया है। यही है शरारती बच्चा। हम ऐसे शरारत करते रहेंगे, भगवान आते रहेंगे, हम वही करते रहेंगे। ऐसा अगर चलता रहा तो इस श्रावण की प्रवचना की जो श्रृंखला है उसकी कोई मायने नहीं रहता, कुछ भी मतलब नहीं है उसका। आपको इस सोच को अपने जीवन में उतारना है। सो प्रैक्टिकल करना है। थियरी हो गई है, थियरी चल रही है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करना है, यानी अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करना है। तर लक्षात ठेवा, आपण अशी खोडकर मुलं आहोत ज्यांच्याबरोबर साक्षात सद्गुरू आहेत, ज्यांच्याबरोबर प्रभू आहेत आणि ते कायम राहणार। आपण पुढच्या कथेवर जाऊया। पुढच्या कथेचं शीर्षक आहे काळंभट। अगली जो कथा है उसका शीर्षक है काळंभट। गुलबर्ग्याचे रहिवासी पण लहानपणापासून कल्याणास येऊन राहिलेले मेलगिरी भट नावाचे वैदिक ब्राह्मण प्रभुंच्या घरानजीक राहत असत। गुलबर्गा जो है उसके रहिवासी है ये। बचपन से कल्याण में आके रहे और मेलगिरी भट्ट नाम के एक वैदिक ये ब्राह्मण है जो प्रभु के घर के नज़दीक ही रहते थे। प्रभूंपेक्षा हे वयाने 3-4 वर्षांनी अधिक असावे, 3-4 साल से प्रभु से थोड़े बड़े हैं ये। तरी प्रभु संबंधी त्यांना अत्यंत प्रेम वाटत असे, फिर भी प्रभु पे वो बहुत प्यार भी करते थे, अत्यंत प्यार था उनका। प्रभु थे ही ऐसे हमारे जिन पे हर कोई प्यार करे, क्योंकि ईश शक्ति है तो उनकी तरफ खींचना तो लाजमी है। त्याच्याजवळ आपण खेचले जाणारच, कारण ते प्रेमळ स्वभाव। कधीतरी लटका राग असतो पण तो क्षणिक असतो। असे जे लोक असतात या लोकांचा राग उफाळतो पण थंड पण होतो, कारण ते फक्त प्रेमाचा झरा असतात, स्रोत असतो। हा उखळणारा असा उडणारा असतो, त्या झऱ्याचा खळखळ आवाज असतो। तर हा जो प्रेमाचा झरा आहे, हा झरा आपल्या आयुष्यातही आहे, तो ओळखता आला पाहिजे। हा झरा आपल्या आयुष्यात सुद्धा वाहत आहे। ये जो झरना है प्यार का, ये गुरुतत्व का झरना हमारे जीवन में भी है। ऐसी अनेक बाल लीलाएं इसमें आगे भी है जिससे हम बहुत अच्छी अच्छी सीख ले सकते हैं। आज के दिन के लिए हम यही रुकते हैं और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर्वांना श्री स्वामी समर्थ। आज जसे आपण शांतपणे ही प्रवचनेच्या शृंखलेचा आस्वाद घेत आहात, तसाच पूर्ण श्रावण महिना तुम्ही अशीच श्रवण करत राहा। या श्रावणातल्या प्रवचनेच्या शृंखलेचा लाभ घ्या आणि उद्या आपण पुन्हा भेटू। तोपर्यंत सर्वांना श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ।